नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है दिव्य अनुराग भक्ति चैनल में। आज का विषय है देवउठनी एकादशी कब है, क्यों है, कैसे मनाई जाती है। खासकर अगर आप इस दिन का एक इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको लोग को समझ में आएगा कि देवउठनी एकादशी कैसा किया जाता है, उसका व्रत कैसा पालन किया जाता है। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलो आगे जानते हैं इसके बारे में। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में एक बहुत ही शुभ तिथि है। ये उस समय की दर्शाती है जब विष्णु जी 4 माहों के लिए योग निद्रा धातु मास से जागते हैं। इन 4 महीनों में जिसे धातु मास कहा जाता है, शुभ कर्म कार्य और विवाह गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं होते। फिर इस एकादशी में वो शुभ कर्म पूर्ण आरंभ होती है, तो इस दिन को हम देवउठनी का एकादशी कह सकते हैं, अर्थात देवता का जागरण, नए आरंभ की शुभ घड़ी। इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जा रही है। तिथि सुबह 9:11 बजे से शुरू होकर अगले दिन 7:31 बजे तक चलेगी। व्रत खोलने का धारण का शुभ समय 2 नवंबर दोपहर के बाद आता है। यदि आपको दर्शक का शास्त्र अलग है तो तिथि के पंचांग देखे लेना श्रेष्ठ होगा। देवउठनी एकादशी का सबसे बड़ा अत्याधुनिक अर्थ वो है कि ये धातु मास की समाप्ति के दर्शाती है, अर्थात 4 महीने के बाद निषेध काल के बाद शुभ कर्म कार्य फिर से प्रारंभ हो सकते हैं। विवाह गृह प्रवेश शुभ यात्रा आदि का आरंभ इस दिन से माना जाता है। व्रत पूजा दान आदि से व्यक्ति सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नया आरंभ संभव समृद्धि का कामना है। इस दिन के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि विष्णु जी योग निद्रा में रहते थे और इस एकादशी का मुहूर्त में भाग उठाते हैं। इसके बाद संसार में पूर्ण सक्रियता आती, संसार का चक्र चलाता है। इस प्रतिक्रिया में अर्थ का ध्यान में रखते हैं हुए व्रत एवं पूजा का प्रथा चली आ रही है। पूजा विधि और व्रत कैसे करें आओ जानते हैं। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में विष्णु जी का स्थापना करें। किसी न किसी रूप से चित्र प्रतिज्ञा या पूजा स्थान पर तुलसी व्रत एवं तुलसी विवाह का सभी प्रचलन है, क्योंकि इस दिन तुलसी विष्णु का विवाह भी माना जाता है। व्रत कैसे रखें? निर्जला या फलाहार व्रत किए जा सकते हैं। स्थानीय रीति अनुसार दान धर्म करें, ब्राह्मण जरूरतमंद लोगों को हेल्प करें। अनाज अन्न वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद धारण को समय देखकर शुभ मुहूर्त में धनुष मास के बाद शुरू हुए इस दिन में शुभ कार्य होती है। पर व्रत के दौरान बुरा व्यवहार, झूठ, हिंसा व अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। व्रत करने का समय मन शुद्ध रखें। श्रद्धा और समय के साथ यदि व्रत पूरी ना कर पाए तो फिर भी श्रद्धा से भक्ति करना लाभदायक है। तो आज के दिन आपने ये व्रत रखें, पूजा करें, सही मुहूर्त में धारण करें और नए आरंभ का स्वागत करें। तो मित्रों, इस तरह हमने दिखा कि देवउठनी एकादशी कब है, क्यों मनाई जाती है और इससे कैसे मनाया जा सकता है। अगर आप इस दिन का व्रत रखते जा रहे हैं तो अपने फैमिली को शामिल करना चाहिए। तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर इस विषय पर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर एक मिलूँगा नई यात्रा ब्लॉग के जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।